पल्लवी सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना के संक्रमण ने सभी को डराया। फिर खोले गए महान बांध के सभी दरवाजे। कंपनी के एजेंट ने किसानों को दिए कपास के बोगस बीज। पौधारोपण की योजना चली केवल कागजों पर। आरआरसी नेटवर्क का 20वें वर्ष में पदार्पण। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों सहित शहर में भी कोरोना पॉजिटिव बड़ी तादाद में निकलना शुरू हुए हैं। इसी के साथ रोजाना उपचार के दौरान मरीजों की मौत हो रही है, जिसे सभी को चिंता में डाल रखा है। शुक्रवार 11 सितंबर की सुबह 81 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिसमें 28 महिला और 53 पुरुष मरीजों का समावेश है, जिसमें पिंजर के 7 मरीज, दापुरा और बड़ी उम्री के 6 मरीज, नागे लेआउट के 5 मरीज, श्रावगी प्लॉट, बाशराकड़ी, रेवदा के 4 मरीज, कौलखेड़, मलकापुर, गणेश नगर व रिंग रोड के 3 मरीज, खड़की, जवाहर नगर, पिंपलगांव, चांभारे के 2 मरीज तथा शेष मरीज आदर्श कॉलोनी, आलंदा, आगर, शिवनी, मूर्तिजापुर, कृष्ण कॉलोनी, अनवे मिर्जापुर, छोटी उमरी, मरोडा, सिंदखेड़, जिटमसी, डाबकी रोड, पुराना शहर, तुलंगा, पातूर, सुधीर कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी, कौलखेड़, गोरक्षण रोड, जठारपेट, गोरेगांव, दत्त कॉलोनी, देवी खदान, यागा चौक, पारस, चांदवी, आरटीओ रोड व जामवस के हैं। शुक्रवार को उपचार के दौरान 2 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें पातूर निवासी 75 वर्षीय पुरुष का समावेश है, जिसे 8 सितंबर को दाखिल किया गया था। उसी प्रकार अकोला की पोला चौक निवासी 70 वर्षीय महिला की मौत हुई है, जिसे 7 सितंबर को दाखिल किया गया था। गुरुवार की रात रैपिड एंटीजन टेस्ट में 17 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनका समावेश आज की रिपोर्ट में रिपोर्ट संख्या और पॉजिटिव एक्टिव मरीज रिपोर्ट संख्या में किया गया है। इसी के साथ अभी तक प्राप्त पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या 5218 हो गई है। मरने वालों की संख्या 175 हो गई है। अभी तक 3885 मरीजों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है, जबकि एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1185 हो गई है। इस प्रकार की जानकारी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय द्वारा दी गई है। कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के कारण महान बांध का जल संग्रह बढ़ता चला जा रहा है, जिसे देखते हुए फिर से महान बांध के 10 वक्र द्वारों को खोलकर पानी का विसर्ग शुरू किया गया है। महान बांध के जल स्तर पर लगातार हो रही वृद्धि से महान बांध के बुधवार 9 सितंबर को रात 11 बजे 4 वक्र द्वार प्रति 1 फीट से खोले गए थे, जिसमें 102.33 घन मीटर प्रति सेकंड जल विसर्ग किया जा रहा था। पौने 17 घंटे के बाद गुरुवार को दोपहर 3:45 बजे चारों गेट बंद कर दिए गए, लेकिन सायंकाल 4 बजे से बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में आरंभ हुई दमदार बारिश के कारण बांध का जल संग्रह 98.93% पर चले जाने के कारण गुरुवार रात 7:30 बजे बांध के सभी 10 फाटक 1 फीट खोलकर 255.829 घन मीटर प्रति सेकंड के अनुपात में जल विसर्ग नदी पात्र में किया जा रहा है। महान बांध के चारों गेट से जारी जल विसर्ग बंद कर दोबारा 10 गेट से आरंभ किया गया था। बांध के जल स्तर को मद्देनजर रखते हुए पानी को कम ज्यादा विसर्ग करने का निर्णय समय पर लिया जाता है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। महान काटेपूर्णा नदी किनारे के छोटे बड़े गांवों की जनता को सावधानी बरतने की सूचनाएं बार-बार महान सिंचाई विभाग से दी गई थी। देर शाम महान बांध के जलग्रहण क्षेत्र तथा मालेगांव, जौलगा, काटा कोंडाला, अमनवाड़ी, मुसलवाड़ी, धानोरा, फेटरा परिसर में तेज बारिश होने के कारण बांध का जल संग्रह तेजी से बढ़ा। लिहाजा सभी 10 फाटक शाम 7:30 बजे 1 फीट खोल दिए गए। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों के किसानों को कंपनी के एजेंट द्वारा कपास के बोगस बीज दिए गए, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ। कपास फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस साल किसानों को चारों तरफ से चोट पहुंची है।
अच्छी बारिश होने के बाद भी किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसान पूरी तरह से हतबल हो गया है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनाला के कई किसानों ने यमुना कंपनी के बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील के शेलगांव निवासी एजेंट सतीश एकनाथ ठेंग से यमुना कंपनी के नॉन बीटी कपास के बीज खरीदी किए थे। उस समय कंपनी के संबंधित एजेंट ने किसानों को आश्वासन दिया था कि यह कपास के बीज उन्हें भारी उत्पन्न देंगे और कंपनी द्वारा किसानों को समय समय पर उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। जिसके बाद एजेंट पर भरोसा करते हुए किसानों ने यमुना कंपनी का नॉन बीटी कपास बीज बड़ी संख्या में खरीदा और उसकी बुआई की, परंतु किसान उस समय हैरान रह गए जब कपास के पौधे तो उगे लेकिन उस पर फलियां नहीं आई। ग्राम सोनाला के किसान मुरलीधर पुंडलिक अरबट, रमेश मारुति आमझरे, शरद सहदेव अरबट, भास्कर जी मानाजी कुरवाड़े सहित अन्य किसानों ने अपने खेतों में यमुना कंपनी की कपास के नॉन बीटी बीज की बुआई की, परंतु 4-4 बार कीटनाशक का छिड़काव और खाद डालने के बाद भी कपास के पौधों पर किसी भी प्रकार की फलियां नहीं आई, जिसके कारण किसानों ने अपनी फसलों को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है। यमुना कंपनी के एजेंट सतीश एकनाथ ढेंग से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। संबंधित कंपनी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग किसान कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कृषि सहायक अधिकारी ने कपास की फसलों का सर्वेक्षण किया तो किसानों का आरोप सही पाया गया। कपास की फसल पर किसी भी प्रकार की फलियां नजर नहीं आई, जबकि उस पर इल्लियां अधिक नजर आई। सिटी न्यूज से शिकायत करते हुए किसानों ने संबंधित कंपनी के एजेंट पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कृषि सहायक अधिकारी ने किसानों को कपास की फसल उखाड़कर चना बुआई करने की सलाह दी है। किसानों ने सिटी न्यूज के माध्यम से कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि संबंधित फर्जी कंपनी और उनके एजेंट पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए किसानों को नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। सिटी न्यूज के लिए काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट। माझं नाव शरद सहदेव अरबट, राहणार सोनाळा, तालुका बाळापूर, जिल्हा अकोला येथील शेतकरी असून यमुनेनं दिलेलं आम्हाला सीड नॉन बीटी हे झाड टोंगळ्यापर्यंत आलं, कंबरपर्यंत आलं, पण या व्हरायटीला फूल नाही ना, पाती नाही ना, कैरी नाही। 4-4 फवारे काढले, त्याच्यावर इळा कोकळा मावा आहे की ते आम्ही कंपनीला संपर्क साधूनही आम्हाला त्याने कोणत्या प्रकारचं औषध पाणी दिलं नाही, मार्गदर्शनही दिलं नाही ना, काहीच नाही। आज आमचं पूर्णपणे आमचं पीक बुडालेलं आहे। कंपनीशी संपर्क साधला असता ते म्हणतात अजून आम्ही फवारा काढा, व्हरायटी चांगलीच आहे, पण आम्हाला त्या व्हरायटीची कवडीची शाश्वती नाही राहिली की आम्हाला उत्पन्न देणार आहे म्हणून। कंपनी कुठची आहे वो? कंपनी चिखली एजंट मार्फत आम्ही पेरलेली आहे। त्याच्याजवळ ते कोणी एजंट म्हणून आहे तिथं, तर त्याच्या मार्फत आम्हाला दिली। त्यांनी सांगितले बा दर महिन्याला दर 15 महिन्याला आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू, फवारणीचं देखरेख करू, आमच्याजवळून तुम्हाला फवारण्या देऊ। तर त्यातून कोणतंच त्याचं मार्गदर्शन झालं नाही। मुरलीधर अरबट यांच्या शेतात पाहणी केली असता या कपाशी पीक हे पूर्णच म्हणजे बियाणंच बोगस असल्यामुळे याचं आजच पीक जमीनदोस्त झालेला आहे शेतकरी। त्याच्यामुळे यांनी ज्या कंपनीनं बियाणं या शेतकऱ्याची फसवणूक केली त्यांनी तात्काळ मदत देण्यात यावी आणि याच्या म्हणजे हे बिलकुल बियाणं कपाशी पिकच कामाचं नाही, हे शेतकरी उद्याच काढून टाकण्याचं काहीच नाही, फुल नाही ना, पाती नाही, त्याच्यामुळे इतके अडी आणि इतके रोगिष्ट अजिबात बियाणं कामाचं नाही, तरी त्यांना मोबदला लवकरात लवकर देण्यात। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए शासन द्वारा पौधारोपण योजना चलाई जा रही है, लेकिन बांसटाकड़ी तहसील में केवल कागजों पर ही पौधारोपण कर शासन की तिजोरी को चूना लगाने का काम सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण योजना शुरू की गई, बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में संबंधित विभागों द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाए जाने का मामला सामने आ रहा है। बांसटाकड़ी तहसील के वन परिक्षेत्र विभाग की ओर से सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर वृक्षारोपण करने की केवल कागजी कार्रवाई की गई है। बांसटाकड़ी तहसील में कई जगहों पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है। जहां वृक्षारोपण किया गया है वहां किसी भी प्रकार की देखभाल नहीं की जा रही है, जिसके कारण लगाए गए पौधे मर रहे हैं, जिसके कारण वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गया है। बांसटाकड़ी तहसील के वन परिक्षेत्र में 50 हेक्टेयर जमीन पर जुलाई महीने में वृक्षारोपण किया गया है, जिसकी किसी भी प्रकार से देखभाल नहीं की जा रही है। 3 साल पहले वृक्षारोपण करने के बाद
उन्हीं वृक्षों को फिर से रोपण करने का काम बताकर बिल निकालने का काम संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी इस और आर्थिक लाभ के कारण अनदेखी कर रहे हैं। जुलाई महीने में वृक्षारोपण करने की बात कही जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां वृक्षारोपण किया गया है वहां पैदल जाना तक मुश्किल है। फिर वृक्षारोपण कैसे किया गया, इस प्रकार का सवाल खड़ा हो गया है। शासन की ओर से यदि वृक्षारोपण के मामले की ईमानदारी से गहनता से जांच की जाए तो संबंधित विभाग की पोल खुल सकती है और लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। पिंजर से सिटी न्यूज प्रतिनिधि दिलीप जाधव की विशेष रिपोर्ट। आरआरसी नेटवर्क ने अपने 19 साल पूरे कर 20वें साल में पदार्पण किया है। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क के मुख्य कार्यालय में मान्यवरों की उपस्थिति में वर्धापन दिवस मनाया गया। शुक्रवार 11 सितंबर को आरआरसी नेटवर्क ने अपना 19वां वर्धापन दिवस मनाया। इसी के साथ आरआरसी नेटवर्क ने 20वें साल में पदार्पण किया। आरआरसी नेटवर्क के वर्धापन दिवस पर शहर के मान्यवर ने सिटी चैनल के मुख्य कार्यालय को अपनी भेंट दी और अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क के संचालक श्री प्रदीप देशमुख, कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख के हाथों केक काटा गया। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क परिवार के सभी सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इसके अलावा सभी ऑपरेटर बंधु भी उपस्थित थे, जिन्होंने आरआरसी नेटवर्क को 19वें वर्धापन दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क ने सभी ऑपरेटर, दर्शक, विज्ञापन दाताओं का आभार माना और भविष्य में इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहे, ऐसी कामना भी की। अकोला एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए बाशराकड़ी पंचायत समिति में कार्यरत प्रभारी गुट विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अकोला एसीबी में 50 वर्षीय पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि वे अवकाश पर थे। इस अवकाश को मान्यता देकर कर बिल मंजूर करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर बाशराकड़ी पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ सहायक अनंत तुलसीराम राठौड़ के माध्यम से प्रभारी गुट विकास अधिकारी गोपाल राजाराम बोंडे के पास भेजा था। काफी दिनों तक तालमेल करने के बाद अधिकारियों ने बिल मंजूर करने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस शिकायत के आधार पर एसीबी के दल ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। एसीबी के आदेश पर शिकायतकर्ता ने आरोपियों को रकम लेने के लिए घर बुलाया। जैसे ही आरोपियों ने रकम ली, वहां पर मौजूद एसीबी के पुलिस निरीक्षक ईश्वर चौहान, अनवर खान, राहुल इंगले, प्रदीप गावंडे, सुनील येलोने, सलीम खान, इमरान ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही बाशराकड़ी पंचायत समिति कार्यालय में हड़कंप मच गया। चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुराना शहर पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन दोनों आरोपियों ने लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दिया था। 2 युवकों ने दुपहिया वाहन पर घर की ओर जा रहे 29 वर्षीय व्यक्ति को पुराना शहर के हरिहर पेड़ के पास रोककर उसके साथ मारपीट की। इसी बीच आरोपी उसके गले से 15 ग्राम की चेन मूल्य 75,000 रुपए का लेकर फरार हो गए। घटना की शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस निरीक्षक प्रकाश पवार के मार्गदर्शन में दल ने जांच करते हुए कुख्यात अपराधी राहुल नगर निवासी 29 वर्षीय उमेश रामरतन धुर्वे तथा 24 वर्षीय राहुल सुनील मेसरे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने 2 दिन पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। सार्वजनिक नवदुर्गा व गरबा उत्सव समिति द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर नवदुर्गा की प्रतिमाओं की ऊंचाई, गरबा के आयोजन को अनुमति देने आदि मांगे रखी है। 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो रही है, जिसे लेकर सार्वजनिक नवदुर्गा व गरबा उत्सव समिति द्वारा जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर को एक निवेदन सौंपा गया। 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव मंडल व गरबा उत्सव समिति को अनुमति दी जाए। दुर्गा देवी की प्रतिमाओं की ऊंचाई 6.5 फुट तक करने की अनुमति दी जाए। सभी प्रकार की अनुमतियां एक छत के नीचे दी जाए आदि मांगों का समावेश निवेदन में किया गया है। इसकी जानकारी सार्वजनिक नवदुर्गा व गरबा उत्सव समिति के अध्यक्ष एडवोकेट पप्पू मोरवाल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। सार्वजनिक नवदुर्गा व गरबा उत्सव समितीच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी साहेब व माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांना निवेदन देण्यात आलं व त्यांना विनंती करण्यात आली की दरवर्षीप्रमाणे नवदुर्गा उत्सव व गरबा
जे असते आयोजन असते त्याची परवानगी लवकरात लवकर शासनाच्या नियम व अटीवर आदेशानुसार लवकर देण्यात यावे, जेणेकरून देवी मातेचा पर्व जो आहे, आराधना जे आहे ते चांगल्या प्रकारे भाविक भक्त उत्साहाने साजरा करू शकें। महकर शहर सहित तहसील में अवैध धंधे बढ़ गए हैं, जिसे लेकर भाजपा ने उपविभागीय पुलिस अधिकारी को निवेदन सौंपकर सभी प्रकार के अवैध धंधे को बंद करने की मांग की। बुल्ढाना जिले के महकर शहर सहित तहसील में बड़े प्रमाण में अवैध धंधे चल रहे हैं, जिसके कारण युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर आ गई है। महकर शहर सहित तहसील में दिन दहाड़े अवैध शराब बिक्री, वर्ली मटका, जुआ सहित अन्य प्रकार के अवैध व्यवसाय चल रहे हैं, जिसकी ओर पुलिस ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। महकर शहर सहित तहसील में अवैध धंधे बंद हो, इसके लिए भाजपा द्वारा उपविभागीय पुलिस अधिकारी को निवेदन दिया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सभी नागरिक परेशान हैं, मजदूरों को काम नहीं है, सभी प्रकार के व्यवसाय ठप हो गए हैं। ऐसी विकट स्थिति में पुलिस की मेहरबानी से महकर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बड़े प्रमाण में अवैध धंधे चल रहे हैं। पुलिस को इसकी जानकारी होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण अवैध धंधा करने वालों की हिम्मत बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उपविभागीय पुलिस अधिकारी को निवेदन देकर अवैध धंधे बंद कराने की मांग की है, अन्यथा तीव्र स्वरूप का आंदोलन छेड़ने के संकेत दिए हैं। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। देशभरामध्ये कोरोनाचं थैमान आहे, आपण त्याला सर्व संकटाला तोंड देत आहे। यामध्ये पोलीस प्रशासनाचं सुद्धा योगदान मोठं आहे आणि अशांचा आपण सत्कारसुद्धा केलेला आहे, कोरोना योद्धा म्हणून त्यांचं कार्यसुद्धा आपण पाहिलेलं आहे। परंतु अनलॉकनंतर ही परिस्थिती बदलत गेली आणि यामध्ये मेहकर विभाग अंतर्गत जे उपविभाग आहे त्यामध्ये मेहकर पोलीस स्टेशन असेल, डोणगाव पोलीस स्टेशन असेल, जानेफळ पोलीस स्टेशन असेल, या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व खेडेपाडे असतील, शहरातला भाग असेल, त्यामध्ये अवैध धंदे इतके मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेले आहेत की सर्वसामान्य नागरिकांना त्या भागातून जात असताना, जसे की मेहकरचं मधलं बसस्टँड असेल, खालचं बसस्टँड असेल, वरचं बसस्टँड असेल, ग्रामीण भागातला आठवडी बाजार असतील, शहरातलाही आठवडी बाजार असेल, डोणगावातला आठवडी बाजार असेल, जानेफळचा असेल किंवा खेडोपाडी सहजरित्या तुम्हाला अवैध दारू उपलब्ध होती। तुम्हाला त्या ठिकाणी अवैध वर्ली मटका जुगार हा सुद्धा जोमात सुरू आहे आणि हे असे होत असताना स्थानिक अधिकारी असतील, पोलीस किंवा कर्मचारी असतील, त्यांच्या नजरेसमोर हे सगळं सुरू आहे। त्यामुळे हा प्रश्न पडतो की पोलीस प्रशासनाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे का किंवा या अवैध धंदे करणाऱ्या लोकांना पोलीस प्रशासनाचा धाक राहिला नाही का, असे प्रश्न निर्माण होत आहे। त्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी माननीय उपविभाग अधिकारी साहेब यांना मेहकर भारतीय जनता पार्टी शहर व तालुक्याच्या वतीने चिखली के मूर्तिकारों ने दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण की मांग को लेकर निवेदन सौंपा। गणेश उत्सव के दौरान इस मूर्तिकारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण गणेश उत्सव के दौरान शासन ने 4 फुट से अधिक गणेश मूर्ति के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण मूर्तिकारों का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में तकरीबन 700 करोड़ की मूर्तियां मूर्तिकारों के पास पड़ी हुई है, जिसे देखते हुए मूर्तिकारों को नुकसान भरपाई दी जाए और आगामी दुर्गा उत्सव को देखते हुए दुर्गा मंडलों की बड़ी मूर्तियां स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस मांग को लेकर मूर्तिकारों ने बुल्ढाना जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। शासन की कड़ी शर्तों के कारण मूर्तिकारों का भारी नुकसान हुआ है, जिसकी नुकसान भरपाई दी जाए, इस प्रकार की मांग भी की गई है। इस अवसर पर मूर्तिकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लोक जमा झालेले आहेत आणि मूर्तिकारांचं आता नुकतेच जे गणपती झाले त्याच्यामध्ये फार मोठं नुकसान झालेलं आहे। गणपती शिल्लक राहिलेले आहेत, तर याची त्वरित नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी। तसेच येणाऱ्या काळामध्ये दुर्गादेवी सण येत आहे, त्या दुर्गादेवी सणाच्यासाठी तसा उंचीचा जो काही निर्बंध आहेत ते निर्बंध हटवून सर्वांना दुर्गादेवी बसवण्यासाठी परवानगी द्यावी व त्या हिशोबाने निर्देश दिले, म्हणजे दुर्गादेव्या बनवल्या जातील ना। तर प्रशासन हे वेळेवर सांगते की 4 फूट उंचीची मूर्ती बसवा, 3 फूट उंचीची मूर्ती बसवा आणि गणपतीच्या काळात जो लाखो रुपयाचं नुकसान झालं ते नुकसान आता होऊ नये म्हणून तसे स्पष्ट निर्देश त्यांनी द्यावे व कुंभार समाजाला यावर्षी दुर्गादेवी द्यावे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना के संक्रमण ने सभी को डराया। फिर खोले गए महान बांध के सभी दरवाजे।
कंपनी के एजेंट ने किसानों को दिए कपास के बोगस बीज। पौधारोपण की योजना चली केवल कागजों पर। आरआरसी नेटवर्क का 20वें वर्ष में पदार्पण। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।